नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, और उसी समय कहीं से एक छोटा सा संकेत, एक छोटी सी आवाज आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। लेकिन क्या होगा अगर वो आवाज आपको किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी जगह से मिले जहां उस समय कोई होना ही नहीं चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही अनुभव की है जहां एक लड़का अपनी जिंदगी के सबसे टूटे हुए दौर में एक मंदिर जाता है और वहां आरती खत्म होने के बाद कोई उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। ये कहानी जुड़ी है त्र्यंबकेश्वर मंदिर और भगवान शिव से। वो लड़का जिसकी ये कहानी है, उसका नाम आरव था। आरव कोई अलग नहीं था, वो हम सब की तरह ही था। सपने थे, उम्मीदें थी, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला था जिसके बाद वो खुद से ही दूर होता चला गया। कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा था। जिस जॉब के लिए उसने सालों मेहनत की, वो आखिरी राउंड में छूट गई। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वो उसे छोड़कर चला गया। और सबसे ज्यादा उसका खुद पर से भरोसा टूट चुका था। अब हर सुबह उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। उसे लगता था कि वो जितनी कोशिश करता है उतना ही सब कुछ खराब होता जाता है। कई बार उसने भगवान के सामने बैठकर भी पूछा, अगर आप हो तो मेरी सुन क्यों नहीं रहे? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला, या शायद वो सुन नहीं पाया। एक दिन जब उसका दिमाग पूरी तरह थक चुका था, वो बिना कुछ सोचे घर से निकल पड़ा। ना कोई प्लान, ना कोई डेस्टिनेशन, बस चलना। वो काफी देर तक चलता रहा, सड़कों पर, भीड़ के बीच, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेला। और फिर जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे खींचा हो, वो पहुंच गया उस मंदिर के सामने। शाम का वक्त था, आसमान हल्का सा नारंगी हो चुका था। मंदिर के अंदर आरती की तैयारी चल रही थी। घंटियों की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग अंदर जा रहे थे। आरव कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर कोई लड़ाई चल रही हो, जाना है या नहीं जाना। लेकिन फिर वो अंदर चला गया। मंदिर के अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। धूप की खुशबू, दियों की रोशनी और लोगों की आवाज। लेकिन इन सब के बीच उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसकी सारी बेचैनी कुछ देर के लिए रुक गई हो। आरती शुरू हुई। सब लोग पूरे डिवोशन के साथ गा रहे थे, लेकिन आरव बस खड़ा था, चुपचाप। उसके मन में कोई शब्द नहीं थे, कोई मांग नहीं थी, बस एक खालीपन और शायद एक आखिरी उम्मीद। आरती धीरे धीरे खत्म हुई। लोग जाने लगे, भीड़ कम होती गई और कुछ ही मिनटों में मंदिर लगभग खाली हो गया। अब सिर्फ कुछ दिए जल रहे थे और धूप का हल्का धुआं हवा में तैर रहा था। आरव भी जाने के लिए मुड़ा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। उसका शरीर वही रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पूरा मंदिर खाली। उसने खुद को समझाया, शायद किसी और को बुलाया होगा। वो फिर आगे बढ़ा। इस बार उसने 2 कदम ही लिए थे। आवाज फिर आई, और इस बार साफ, गहरी। आरव, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, फिर भी कोई नहीं। लेकिन इस बार उसे एक चीज साफ महसूस हुई, वो अकेला नहीं है। उसने डरते डरते कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन हवा का एहसास बदल चुका था, जैसे वहां कोई मौजूद हो।
वो धीरे धीरे वापस अंदर की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, जितना वो अंदर जा रहा था उतना उसका डर कम हो रहा था और उसकी जगह एक गहरा सा सुकून आ रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। वो गर्भगृह के पास पहुंचा और वहीं रुक गया। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक सब शांत। फिर वही आवाज, इस बार बहुत पास से। तू खुद से भाग क्यों रहा है? उसकी सांस रुक गई, क्योंकि ये सवाल वो खुद से सालों से पूछ रहा था, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके अंदर जवाब आने लगे। तू गलत नहीं है, तू बस खुद पर भरोसा नहीं करता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि ये वही बातें थी जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। वो वहीं बैठ गया और पहली बार उसने खुद को पूरी तरह खुला छोड़ दिया। उसके अंदर जितना दर्द था सब बाहर आने लगा और उसी दौरान उसे एहसास हुआ वो हमेशा आंसर्स बाहर ढूंढ रहा था, जबकि आंसर्स उसके अंदर थे। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। आवाज बंद, मंदिर वही। वो धीरे धीरे उठा और बाहर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव उस रात के बाद शुरू हुआ। उस रात आरव अपने कमरे में था। सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वो अब पहले जैसा नहीं था। करीब रात के 2 बजे उसकी आंख अचानक खुली, बिना किसी रीजन के। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और एक अजीब सी शांति। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की। सुन रहा है ना? इस बार उसने डरने की बजाय ध्यान से सुना और धीरे से बोला, हां। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके अंदर एक क्लैरिटी आ गई। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना शुरू किया। छोटे छोटे डिसीजंस जो वो पहले अवॉइड करता था, अब वो उन्हें फेस करने लगा। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, बाहर नहीं, अंदर। और जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। कुछ महीनों बाद वो फिर उसी मंदिर गया। इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि ग्रैटिट्यूड के साथ। आरती खत्म हुई, लोग जाने लगे। वो वही खड़ा रहा कुछ देर तक, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई और उसे समझ आ गया उसे अब बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब खुद सुन सकता है। दोस्तों, कभी कभी भगवान हमें रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि हमें खुद को देखने की ताकत देते हैं। और जब हम खुद को समझ जाते हैं तो रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब दी चैनल। धन्यवाद।